वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल भौतिक सावलिया केमिस्ट्री। आपकी अपनी ही चैनल है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही छोटी सी कोशिश हमने कुछ दिन पहले की थी फर्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, और आज हम उसमें कुछ डेप्थ में एसपीडीएफ, जो कि 9th स्टैंडर्ड में भी आता है लेकिन 10th और 11th का बेस जो है वो एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जो बात कर रहे थे ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थी, राइट। और वहां पे हमने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि पोटेशियम 19th एटॉमिक नंबर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2881 और कैल्शियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2882, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऐसे लिखी जाती है, क्योंकि यहां पे देखो के एल और एम शेल की कैपेसिटी हमने क्या पढ़ी थी, एम शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम है 18, राइट, अकॉर्डिंग टू 2n²। जब आप 2n² फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 18। लेकिन हम यहां पे देखो, यहां पे हम एम शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बेसिकली 10th और 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें पढ़ा था, और आज का टॉपिक है आपका एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले ये जो शेल थी उसको हमने ऑर्बिट भी बोला था। तो वहां पे कितनी ऑर्बिट थी, वहां पे टोटल के एल एम एन ओ पी एन क्यू ऐसी ऑर्बिट थी। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपने 2n² फॉर्मूला से फाइंड की। सो 2, 8, 18, 32, 50, 72 एंड 98 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वी कैन फिल इन दैट सेल। बट वो तो शेल थी। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सब शेल। सो जैसे हमने कैपिटल लेटर में लिखा ना के एल एम एन ओ पी एन क्यू, वैसे ही सब शेल को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखो, मैं अपने तरीके से आपको जितना हो सके उतना इजी तरीके से सिखाना चाहूंगा। सो एस जो शेल है ना, एस शेल, सब शेल, उसके पास 1 बॉक्स है, राइट। कुछ इजी तरीके से, वैसे तो वहां पे रूल्स है लेकिन रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ इजी तरीके से ये पढ़ाई करेंगे सब शेल वाली, राइट। जो पी सब शेल है उसके पास टोटल ऐसे 3 बॉक्स है। पी सब शेल के पास कितने हैं, 3 बॉक्सेस है। अब ये बॉक्सेस क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। वो रूल्स है अफबाउ, पॉली एंड हुंड। जैसे 3 साइंटिस्ट, वैसे 1 साइंटिस्ट नहीं, वो ग्रीक जर्मन वर्ड है। लेकिन वे 3 रूल्स हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़े बिना ही इजी तरीके से आप पता लगा लेंगे कि किसी भी कोई भी अगर एलिमेंट दिया जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो जहन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई वी राइट पोटेशियम एंड कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 एंड 2882, राइट। सो डी सब शेल है। सो डी सब शेल के पास अब तो आइडिया होना चाहिए ना, पहले के पास 1 थी, दूसरे के पास 3 थी, तो डी के पास कितनी होगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और वैसे ही एफ जो हमारी सब शेल है उसके पास ऐसे कितने बॉक्सेस हो गए, अब 1, 3, 5 और 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अभी कुछ फनी तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो, यहां पे एक बॉक्स में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। उसका मीनिंग कि आपकी जो सब शेल है ना उसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। है तो ये रूल ही, लेकिन हम कुछ फनी तरीके से भी पढ़ेंगे। चलो, सो किसी भी एक बॉक्स में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। सो मैंने यहां पे फिलअप किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल है।
कि इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वन एरो अबव, वन एरो डाउन साइड, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन की जनरली स्पिन है। वहां पे इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन वैल्यू 2 है, एक है +1/2 और दूसरी है -1/2, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, राइट। तो वो उसके स्पिन की टोटल 2 वैल्यूज, एक +1/2 और एक -1/2। सो ये एरो ये शो करता है कि उसकी स्पिन वैल्यू एक +1/2 है तो दूसरा वाला -1/2, राइट। अभी देखो यहां पे p शेल है, p सब शेल है। सो यहां पे 3 बॉक्सेस है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन को 3 में कितने हो गए, 6। तो s की कैपेसिटी हो गई 2, s सबसेल जो है उसकी कैपेसिटी हो गई 2। वैसे ही p सबसेल है उसकी कैपेसिटी हो गई 6। बताओ कैसे, क्योंकि यहां पे तो 3 बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 3 बॉक्स में 6। वैसे ही d सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, 10, क्योंकि वहां पे 5 वैसे बॉक्सेस है। वैसे बॉक्सेस जैसा कुछ होता नहीं है, ये तो सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं। और F जो है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकेगा, है 14, क्योंकि उसके पास 7 ऐसे बॉक्सेस है, राइट। ओके फाइन। सो ये फर्स्ट रूल हुआ कि किसी भी एक बॉक्स में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते नहीं है, फाइन। सेकेंड रूल, मैंने बोला ना ये अफबाउ, पॉली और हुंड वाले रूल्स है, लेकिन हम तो कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलो सेकेंड, ओके, पी शेल में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं करेंगे। बोला ना भैया ऐसा ही नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन तो फिलअप करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से, रूल के मुताबिक कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। चलो देखो यहां पे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने हैं, राइट। सो शुरुआत ऐसे होगी, देखना यहां पे पहले अनपेड रहेगा, नोट डाउन कीजिएगा पॉइंट। इलेक्ट्रॉन पहले अनपेड रहेंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगा। कैसे, चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे आया फर्स्ट में, राइट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे ही फिलअप करना है, यह रूल के मुताबिक है कि फर्स्ट अनपेड रहेंगे, मींस यहां पे 1 1 1 इलेक्ट्रॉन तीनों बॉक्स में जाएगा। अब देखो तीनों के तीनों 1 2 3 तीनों के तीनों अनपेड है, राइट। अभी फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पे जाएगा, क्योंकि अब तो उसके बाद तो कोई बॉक्स है नहीं, तब पेयरिंग स्टार्ट होगा। पहले अनपेड रहेगा और फिर पेयरिंग, तो यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। देखो हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन तो आपको फिलअप करना ही है, लेकिन रूल के मुताबिक। ओके, अगर मुझसे कहीं पे भूल हो तो आप बताना मुझे। ओके फाइन। चलो डी शेल है जो हमारी सब सेल है, उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो गलत सी बात हो गई। अकॉर्डिंग टू रूल तो क्या करना है आपको, पहले अनपेड लिखना है। सो 1, ये 2, ये 3 4 और 5। अब कहां जाओगे, यहां पे तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गया। जब 5 अनपेड, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। सो 6 7 8 9 और 10। बेसिक सी बात है, पता होनी चाहिए कि पहले अनपेड ही लिखना है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे मैं लिख दूंगा तो क्या, लेकिन ऐसे ही नहीं चलता, आपको रूल के मुताबिक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। चलो एफ में अब 14 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1 2 3 4 5 6 और 7 अनपेड हो चुका है, राइट। देन पेयरिंग विल स्टार्ट। ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ था इसीलिए मैंने सीधा किया। चलो 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो आपने क्या सीखा कि किसी भी एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मींस किसी भी सब सेल जो है ना वो पेटा शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता है मैक्सिमम, और उसके बाद पहले अनपेड और उसके बाद पेयरिंग होना शुरू होगा। परफेक्ट, चलो डन। ये 2 रूल्स हुए। अभी हमें जो सीखना है वो है एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन, एसपीडी और एफ। चलो शुरू करते हैं। वैसे आपको कहां से कहां तक जाना है, ये फनी सी कुछ हमारे पास ट्रिक है। यहां मैंने लिखा राजकोट का आर, और आपको पहुंचना है गांधीनगर, गांधीनगर का जी। मैं राजकोट से शुरू करता हूं कार ड्राइविंग और मुझे गांधीनगर पहुंचना है। क्या करना है आपको, बीच में जितने भी स्पीड ब्रेकर आए ना वो आपको नोट करना है, राइट।
ये कुछ समझने के लिए, लेकिन क्या लास्ट में वो हम पढ़ेंगे। चलो, आपको राजकोट से स्टार्ट करना है और बीच में कितने स्पीड ब्रेकर आए वो आपको नोट करते जाना है, सिंपल सी बात है। चलो देखो, उसके पहले कुछ यहाँ पे देखो। चलो, एस टाइप की जो सबशेल थी ना, राइट, ऑर्बिटल, वो ऑर्बिट थी तो ये ऑर्बिटल है। जो एस टाइप की जो सबशेल थी वो कितने टाइप की है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यों, कैसे, राइट, वो सब हम पढ़ेंगे। सो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ये एस टाइप की ऑर्बिटल हुई। पी टाइप की ऑर्बिटल कितनी है, 2 3 4 5 6 और 7। सो पी टाइप की 2 2 7, राइट। डी टाइप की कितनी ऑर्बिटल हुई, 3d 4d 5d और 6d। और एफ टाइप की 4f और 5f। ओके फाइन। अब किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 1s की कैपेसिटी क्या है, आप वहां से बोलोगे कि सर s की कैपेसिटी 2 है, बढ़िया। लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 4s की कैपेसिटी क्या है। देखो, s आया ना, जब तक s आए, आगे 1 2 3 4 5 वॉटेवर कोई भी नंबर हो, लेकिन जब s ऑर्बिटल की बात हो रही है तब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है, वो आपको भूलना नहीं, राइट। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि 4p की कैपेसिटी क्या है, तो p की कैपेसिटी ऑलवेज 6 होनी चाहिए। सो 2p हो या 7p वॉटेवर, किसी भी टाइप की p शब्द जब तक ऑर्बिटल है तो उसकी कैपेसिटी 6। वैसे ही 3d 10, सो 5d भी 10 और 4f और 5f 14। ओके फाइन। अभी हम कार ड्राइविंग करना शुरू करेंगे। चलो, यहां से मैंने शुरू किया, इस वे में मैं जा रहा हूं। सो पहला स्पीड ब्रेकर कौन सा आया, अगेन पहला स्पीड ब्रेकर 1s आया। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी, यहां से आपको उसे लिख लेना है। चलो, मैंने यहां से शुरू किया, यहां तक तो खत्म नहीं होगा, मैं नीचे से लिखूंगा। ओके फाइन। तो पहला स्पीड ब्रेकर आया 1s। ये ब्लू कलर की मार्कर दिखती नहीं है तो मैं ब्लैक से लिखूंगा अभी। चलो, यहां पहला स्पीड ब्रेकर आया 1s। ओके, चलो अभी देखो, यहां से आपको यू टर्न ले लेना है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आया, आपने मारी ब्रेक, राइट। सो आपने ब्रेक मारी तो मैंने यू टर्न ले लिया और फिर से मुझे शुरू करना है यहां से नहीं लेना है। देखो, फिर से मैंने यहां से शुरू किया, स्पीड ब्रेकर आया ना, आपको यू टर्न ले लेना है। तो यहां से मैंने, देखो अगेन मैं बोल रहा हूं, यहां से नहीं गया, मैं फिर से गया और यहां से, एरो पे आपको ध्यान देना है। दूसरा स्पीड ब्रेकर कौन सा आया आपके बीच में, दूसरा आया 2s, तो आपको लिख लेना है 2s। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, यहां पर तो अब रास्ता एंड हो चुका है, ले लो फिर से यू टर्न लेके मैंने फिर से यहां से शुरू किया। तो अब देखो, बीच में 2 स्पीड ब्रेकर है, 2 स्पीड ब्रेकर है, तो दोनों को लिख लो, किसी को छोड़ना नहीं है भैया। ओके, चलो पहला स्पीड ब्रेकर कौन सा आया, 2p और उसके बाद 3s, तो आपको लिखना है 2p और 3s। अब है ना इजी, सिंपल सी बात है। देखो, रास्ता खत्म, फिर से यू टर्न, फिर से हम जाएंगे, तो आपके बीच में आया 3p और 4s, सही है ना। यहां से नहीं लेना, फिर से यहां पर जाना है 3p और 4s। तो मुझे सिर्फ यहां पे स्पीड ब्रेकर के नाम लिखना है 3p और 4s। बच्चों, अभी यहां पर जगह नहीं, इसलिए मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, यहां पे रास्ता खत्म, फिर से कहां पर जाएंगे हम, 3d में जाएंगे। तो चलो, 3d स्पीड ब्रेकर, 4p स्पीड ब्रेकर और 5s। देखो, यहां पे 3 स्पीड ब्रेकर आए, 3d 4p 5s। तो मैं यहां पे नीचे लिखूंगा अभी, ये कंटिन्यूस ही, 3d 4p और 5s। चलो, रास्ता खत्म, फिर से ले लेंगे यू टर्न लेके आपको 4d के पास जाना होगा, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर हमारा नया टारगेट है। वैसे तो टारगेट होना नहीं चाहिए, लेकिन है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट, ब्रेक लगानी पड़ती है। चलो, 4d, ये हुआ 4d, देन 5p, यहां पे मैंने लिखा 5p, देन 6s, ये हुआ 6s। बच्चों, यहां पर भी रास्ता खत्म हो गया, इसलिए मैं नीचे लिखूंगा। चलो फाइन। अब तो देखो, रास्ता बहुत ही स्पीड ब्रेकर वाला है, 4 स्पीड ब्रेकर है हमारे बीच में। सो 4f 5d 6p और 7s। टोटल कितने स्पीड ब्रेकर अब आए, टोटल 4 स्पीड ब्रेकर है। 4f से हम लिखना शुरू करेंगे। चलो, 4f, देन 5d, देन 6p,
देन 6p, देन 7s। चलो 7s। अब लास्ट हमारा जो रूट है वो 5f से शुरू होगा और 7p पे खत्म होगा। चलो गांधीनगर पहुंच गए अभी हम। 5f, 6d और 7p, यहां पे रास्ता हुआ खत्म और राजकोट से शुरू की थी जो सवारी वो गांधीनगर जाके पहुंची है। चलो 5f, देन 6d और लास्ट वाला आया 7p। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या था, राजकोट से शुरू किया, गांधीनगर पहुंचे, बीच में आया स्पीड ब्रेकर, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर है क्या? स्पीड ब्रेकर जो है ना वो हमारी शब्द शैल है, और ये जो मैंने लिखा ना वो एनर्जी लेवल है। इसे आप एनर्जी लेवल भी बोलते थे, याद कीजिएगा 9th स्टैंडर्ड में। ये जो शेल है एनर्जी, राइट, शेल ऑर्बिट, उसे हम एनर्जी लेवल भी बोलते थे अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, कि वो एनर्जी लेवल है। और जो ये एनर्जी लेवल है ना उसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ये एनर्जी लेवल है उसको मैंने कौन से ऑर्डर में लिखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। ये जो सारे ऑर्बिटल थे ना एनर्जी लेवल, उसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो बताओ बच्चों मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी ऑर्बिटल की होगी? 7p, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम एनर्जी होगी 1s। आपने दो रूल यहां पे लिखे थे, याद कीजिएगा, कि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मींस वन सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रूल था कि पहले आपको अनपेड रखना है और उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। पहले अनपेड और उसके बाद पेयरिंग विल स्टार्ट, ये दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल जो है ना उसको समझाने के लिए मेरे पास एग्जांपल है। चलो देखो, अभी एक मैं सिंगल हड्डी पसली, देखो ये मैं हूं। सोच लेना कि ये आपके भौतिक सर है, राइट, उसका वेट 56 किलोग्राम। चलो राइट, अभी भी खुश है बंदा। उसके पास 2 चॉइसेस है, चॉइस ए और चॉइस बी। चॉइस ए है WWE वाला खली, WWE वाला खली, यहां पे चॉइस ए है। और चॉइस बी है कि इसके जैसा ही कोई एक सिंगल हड्डी पसली वाला, राइट। अब आपको मुझे बताएगा कि आपके पास दो चॉइस है, ए और बी, किसी भी चॉइस आप चूज करो। अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे और जीत गए, आपको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब बताओ कि मैं कौन सी चॉइस पहले करूंगा, ए वाली या बी वाली? तो डेफिनेटली मैं बी को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा है, उसकी एनर्जी मेरे जैसी है ना, उसकी एनर्जी कम है। अगर मैं उससे फाइट करूंगा तो विन होने का पॉसिबली जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं खल्ली के साथ फाइट करने का सोचूंगा ना तो भी मैं ये फाइट हारने वाला हूं। तो मैं कौन सा चूज करूंगा? लिस्ट एनर्जी वाला, जिसकी एनर्जी लिस्ट है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन भी यही करता है। जैसे भौतिक सर ने ये बी चूज किया ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी कुछ ऐसी ही सोच होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी शेल में एंटर होगा? यहां पर तो कितने सारे सब सेल है, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, इतने सारे हैं। तो किस में एंटर होना है? तो रूल नंबर 3 नोट कीजिएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम उसमें ही एंटर होगा। सो सबसे कम एनर्जी वाली शेल कौन सी है? तो 1s। तो शुरू यहां से होगा। देखो ये पॉइंट आपको समझना है। अगर इसमें किसी भी दिक्कत नहीं है तो फिर कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा? 1s में। क्यों? क्योंकि भला उसकी एनर्जी कम है। तो रूल यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में एंटर होगा जिसकी एनर्जी कम, राइट। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर होगा। फाइन। अब 1s की कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 1s की कैपेसिटी कितनी है? s की कैपेसिटी 2। तो आप 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों फिलअप कर पाएंगे? 2। ओके, चलो 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s में फिलअप कर दिए। अब तीसरा आया कि चलो मुझे भी रहना है, तो आप कहां भेजोगे?
जब 1s कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको उसको भेजना है उसके नेक्स्ट वाली सबशेल में। तो नेक्स्ट वाली कौन सी है बच्चों? 2s। परफेक्ट। नेक्स्ट वाली 2s। ओके, 2s की कैपेसिटी कितनी है? ओनली 2। हाँ, 2 2 4 नहीं करना है। s जहां पर भी दिखे ओनली 2। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देन फिफ्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चा, 2 यहां पे, 2 यहां, 2 + 2 4। अब फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर जाएगा? 2p। अब 2p की कैपेसिटी कितनी होगी? याद करो याद करो, p की कैपेसिटी कितनी थी? 6। तो यहां पे क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 6। ओके, 6 + 2 + 2 10। अब 11th वाला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां पर जाएगा? 3s में। अब आपको पता चल गया कि जब तक ये अंदर वाली इनर शेल जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। सो ऐसे ही स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। पहले 1s, वो कंप्लीट हो जाने के बाद 2s, वो कंप्लीट हो जाने के बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जाएगा? वो जाएगा 7p में। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये हमारा बेसिक हुआ। अब उसके मुताबिक हम लिखना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारा क्वेश्चन वो ही है कि पोटेशियम की कन्फिग्रेशन आपने 2881 क्यों लिखी और कैल्शियम में उसकी कन्फिग्रेशन 2882 क्यों लिखी? भला एम की कैपेसिटी तो 18 है, फिर भी आपने उसमें 88 ही इलेक्ट्रॉन क्यों फिलअप किए, वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि, और वो 3 जो रूल थे ना वो रूल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे 1s 2s 2p वाली जो कन्फ्यूग्रेशन है ना वो लिखना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो है ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है तो ऐसे लिखना तो आना ही चाहिए, राइट। हमें अभी तो इतनी ही जरूरत है, 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, इतनी ही जरूरत है। 3d तक अगर जाए तो, राइट, इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन आपको अगर ये याद नहीं रहता, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं रहता तो आप ऐसे ही रफ वर्क करके ऐसे एनर्जी लेवल बना सकते हैं ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना हो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। ओके, तो अब आपके सामने जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, हम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। हम इतनी ही कन्फिग्रेशन लिखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और आपको आना ही चाहिए। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। मैं थोड़ी सी स्पीड करूंगा, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। लेकिन हमने बेस अगर अच्छी तरीके से किया ही है तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पे? 1। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1s। ओके फाइन। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए? 1, तो आपको लिखना है 1s1। ये हो गई एसपीडीएफ वाले कंफिग्रेशन। देन हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, आपको फिलअप करने हैं। ओके, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 2 है। तो मैंने लिख दिया 1s2। इजी है। लिथियम 3 है, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करना है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गए। चलो, मैं इसे लिख सकता हूं 1s3। डेफिनेटली नॉट। वाई? बिकॉज s की कैपेसिटी 2 ही है तो आप वहां पे मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं, 3 नहीं। फाइन। अभी 1s कंप्लीटेड, राइट, ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वाली कौन सी है? 2s। तो यहां पे मैंने लिखा 2s। अब s की कैपेसिटी भले ही 2 हो लेकिन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल 3। उसमें से कितने आपने यूज किया? 2। बचा कितना? 1। तो लिखना है आपको 2s1। बस ये पता होना चाहिए। यहां पे 2 + 1 कितने हुए? 3, राइट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 3। ओके, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करने हैं। 1s2, ये फंडा तो क्लियर हुआ कि s 1s कंप्लीटेड। देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 + 2 4 ऑक्यूपाई हो चुके हैं। यस, तो 1s2 2s2। बोरोन 5 एटॉमिक नंबर, सो 5 इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करने हैं। चलो, 1s2 2s2। फाइन। अभी 4 तक तो हो गया, 2s भी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे? 2p में। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2p। ओके फाइन। अब कितने बचे हैं अरेंज करने में?
4 तो यूज हो चुके हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2p1। समझ में आ रहा है? आपको तो 1 से लेकर 30 तक लिखना है, मैंने यहां पे नहीं लिखा। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। चलो 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में आपको अरेंज करने हैं। 1s2 2s2, पहले टोटल कर लो। 2 + 2 कितने हुए? 4। बचे कितने? 5। तो आपको यहां पे लिखना होगा 2p5। 5 + 2 + 2 कितने हो चुके हैं? 9। और लास्ट वाला नियोन 10 इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करना है। 1s2 2s2 और 2p6। 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो चुके हैं। अभी देखो 2p भी कंप्लीट हो चुकी, उसकी p की कैपेसिटी भी 6 थी, राइट? p सबसेल थे, उसकी कैपेसिटी भी 6 थी। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल 10 हो चुके हैं। देखो अभी सोडियम एटॉमिक नंबर 11। शुरू करते हैं ना पहले से। 1s2 2s2 2p6। चलो 10 तक हो चुके हैं। अब 11th मींस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2p कंप्लीट है उसके बाद आएगा 3s1। अभी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो सबसे पहले आप लिखोगे, चलो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये मैग्नीशियम हो चुका। अभी मुझे आर्गन लिखना है एटॉमिक नंबर 18। सो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। चलो शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। टोटल कितना हुआ? 12। आपको तो 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो 3p6। चलो टोटल कर लीजिएगा। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 हो चुके 18। अभी हमारा क्वेश्चन ये पोटेशियम और कैल्शियम वाला, चलो लिखते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 हुआ। अब 3p जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? 4s में। सो यहां पे लिखूंगा मैं 4s1। समझ में आया? क्योंकि यहां पे देखो 3d पहले कंप्लीट नहीं होगी, उसके पहले किसकी एनर्जी लेस थी? 4s की। तो अकॉर्डिंग टू रूल जिसकी एनर्जी लेस वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। सो यहां पे 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। और कैल्शियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहां पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 2। क्वेश्चन यह था ना कि एम शेल में तो 18 की कैपेसिटी थी, आपने 8 क्यों लगे? चलो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर देखो, यहां पे जिसके आगे 1 है ना उसको आप K समझो फर्स्ट, जिसके आगे 2 है उसको आप L समझो, जिसके आगे 3 है उसको आप M समझो, और जिसके आगे 4 है ना उसको आप L समझो, KLMN सॉरी M समझो। तो यहां पे देखो 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये हुआ 2। जिसके आगे 2 है राइट, वो कितनी शेल है? तो 2। उसमें 6 + 2 तो कितने हुए? 8। 3 3 यहां पे है, यहां पे 6 यहां पे 2, कितने हुए? 8। और 4 वाली में 1, इसीलिए 1। आइडिया आया कुछ? चलो कैल्शियम 1 जिसके आगे है 2, जिसके आगे 2 है 8। टोटल करना है आपको, 6 + 2 8। जिसके आगे 3 है 8 और जिसके आगे 4 है 2। तो ऐसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2881 एंड 2882। यहां पे रिजल्ट इतना ही है बच्चों। अगर आपको लिखना है कि 4s ऑर्बिटल है ना उसकी एनर्जी 3d से कम है, सो इफ एनीवन आस्क दैट हाउ, तो आपको रीजन क्या देना है? बिकॉज 4s ऑर्बिटल की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस देन 3d एंड अकॉर्डिंग टू रूल जिसकी एनर्जी कम होगी ना उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। सो इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन सा कुछ हुआ है राइट, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम थी राइट। सो बच्चों आज हमने पढ़ा SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम बेस। अगर आपको बेसिक वाली कॉन्फ़िगरेशन ये KLMNOPQ वाली नहीं आती तो आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके पहले बेसिक सा पढ़ो राइट। उसके बाद ये जो हमारी सबसेल वाली थी कॉन्फ़िगरेशन वो पढ़ो। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अपनी ही चैनल है भौतिक सावल्या केमिस्ट्री, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।